इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। ये भारत विरोधी आदमी मंच पर जाकर हमारे खिलाड़ियों को ट्रॉफी देने की बात करता है। उसको पहले से पता था कि भारत की टीम नहीं लेगी ट्रॉफी, उसके बावजूद बेशर्मी की सारी इंतहा पार कर दी उस व्यक्ति ने। ये तो दुश्मन अपने ही देश के बन गए हैं। मोहसिन रजा ये ट्रॉफी लेकर भागते हैं, अब देखिए इनके मीम्स बन रहे हैं, एआई जनरेटेड इनकी वीडियोस बन रही हैं। ये वीडियोस जब पाकिस्तान में चलती हैं तो क्या अच्छा लगता है आरजू? और क्या अपना ही नुकसान नहीं कर रहे वो आवाम जो वैसे ही भूखी मर रही है? अब पेनल्टी लगेगी तो उनका दाना पानी तो छिनेगा ना, उन्हीं की जेब से जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनके अपने पैसे तो होते नहीं, जाहिर है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हीं के टैक्स के पैसों से ये सारे खर्चे करते हैं। इनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पे मैच्योर तरीके से बिहेव करना चाहिए था। और जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रॉफी जो है वो उनके हवाले कर देते जिस किसी से भी भारत की टीम लेना चाह रही थी, बजाय इसके कि उठाकर चले गए। और बच्चों जैसी हरकत, मॉन्टेसरी के बच्चे शायद ऐसा करते हो जो इस वक्त मोहसिन नकवी ने किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान इस वक्त भी अपनी क्रिकेट टीम को बचाना चाहता है, क्रिकेट के खेल को बचाना चाहता है, तो सबसे पहले तो ये मोहसिन नकवी जैसे लोगों को निकालना होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से पर्ची लेकर आए हैं रावलपिंडी से, जैसे कई खिलाड़ी भी ऐसे हैं। उसके बाद ट्रॉफी नहीं ली यार, ट्रॉफी नहीं ली। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो डेमो करके जा रहा है सूर्या कुमार यादव, क्या करना है? ये क्या तरीका है? क्या उठा के जा रहा है? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? लेकिन ये हारिस रऊफ, कोई भी बड़ा मैच हो, वो विराट कोहली वाला मैच हो या उसके बाद अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हो या ये एशिया कप हो, व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? एज अ क्रिकेटर मुझे हारिस को देख के ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो ग्राउंड में है ही नहीं। अबे साले इसको टीम से निकालो, इसको बोलो बस ऐसे ऐसे करो, एयरफोर्स में इसको भर्ती करवा दो, बस ये जहाज जूझ उड़ा लेगा, बस टीम में इसकी जगह नहीं है यार। हारिस रऊफ पे तो आप बैन लगाए ना कि इसको कम से कम जो है वो 2-3 साल डोमेस्टिक क्रिकेट तक महदूद रखना है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आने नहीं देना। ये कौम के हाथ जुड़े हुए हैं। मैंने अपने कैरियर में कभी आज तक नहीं देखा कि कोई टीम ट्रॉफी जीती हो और लेने से इनकार करे। उनके खिलाड़ी इत्मीनान से घास पर बैठे हुए सेल्फी बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और पोडियम पर जो डिग्नेटरीज थी वो उनका इंतजार कर रही थी। ये कौन सा क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। इस टाइम मैं समझता हूं कि हारिस रऊफ को आप अल्लाह हाफिज कहें, टाटा बाय बाय कहें, उनको कहें जाएं जी डोमेस्टिक में खेले, पीएसएल में खेले। आप इनको टीम से ड्रॉप करें। ये हारिस रऊफ ने पहली मर्तबा नहीं किया है, बाय द वे मैं आपको बता दूं। बिल्कुल इंडिया में 2023 में भी इनकी पिटाई लगी थी। एग्जैक्टली। मेलबर्न में विराट कोहली ने 2022 में भी इनको मैच में पाकिस्तान को 18 गेंदों पर 48 रन करके उन्होंने दे दिए। वो जो बैकफुट पे छक्का था ना, वो जो बैकफुट पे छक्का मारा था स्ट्रेट जी। एशिया कप आपका है, यू ओन इट, यू मेक द रूल्स, यू ब्रेक द रूल्स। वो ट्रॉफी चोर कहां गया है और ट्रॉफी कहां लेके गया है? जब से ट्रॉफी लेके भागा है तब से उसकी कोई वीडियो भी नहीं आई है। उसके बाद जो आपने पहले मैच के बाद से आपने ड्रामा लगाना शुरू किया, आप हाथ नहीं मिला रहे, ठीक है, आपने मैच रेफरी को अपने साथ मिला लिया, ठीक है, आप वो जो डायरेक्टर जो है उसके साथ आप हो गए, ठीक है, वो कंट्रोवर्सी बनने शुरू हो गई, ठीक है। अब जिसे सलमान आगा ने बोला कि पीछे रह के हाथ मिलाए जा रहे हैं, जब सामने आते हाथ नहीं मिलाए जा रहे, ये क्या ड्रामा लगाया भाई? मोहसिन नकवी साहब से आपने पहले दिन जब तकरीब हाथ मिलाया, इफ्तिताई तकरीब थी, तुमने हाथ मिलाया सूर्या कुमार यादव, हाथ मिलाया, तुमने हाथ मिलाया, तो इसका मतलब क्या है? अगर तुमने हाथ मिलाया उनसे तो इसका मतलब ये है कि हर चीज नॉर्मल थी। एग्जैक्टली। जब तुम्हारे से हाथ मिलाया और वो जो तस्वीर सोशल मीडिया में आई तो उसके बाद सारे भड़क गए इंडिया में कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो, हाथ क्यों मिलाया गया? उसके बाद से ये सारे ड्रामे शुरू हुए हैं, उसके बाद से। वरना अगर सूर्य कुमार यादव को पर्चा लिख के ये पट्टी पढ़ा के भेजा जाता, वो उस टाइम भी हाथ नहीं मिलाता, इंडोर भी वो हाथ नहीं मिलाता कि भाई नहीं मैं तो हाथ नहीं मिला रहा क्योंकि मुझे ये पट्टी पढ़ाई गई है, बीसीसीआई की तरफ से पट्टियां पढ़ाई गई हैं कि नहीं जी हमने ये काम नहीं करना। उसके बाद गौतम गंभीर जैसा बंदा इनकी टीम में आगे बैठा हुआ, गौतम गंभीर, जय शाह, इनकी गवर्नमेंट, इनका बीसी सब एक है। ये इन्होंने यार इस क्रिकेट को बर्बाद कर दी है, बर्बाद कर दी है ये जो हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद ट्रॉफी नहीं ली यार, ट्रॉफी नहीं ली। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो डेमो करके जा रहा है सूर्या कुमार यादव, क्या करना है? ये क्या तरीका है? क्या उठा के जा रहा है? क्या उठा रहे हो? ट्रॉफी तो है ही नहीं तुम्हारे हाथ में, खाली ट्रॉफी, खाली ट्रॉफी, ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में है नहीं, क्या उठा के जा रहे हो? किसको दिखाना चाह रहे हो?
जाके उधर सब टीम के साथ ओ कर रहा है। तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। बात करने से पहले मैं मुतालबा करूंगा कि हारिस रऊफ पे तो आप बैन लगाए ना, कि इसको कम से कम जो है वो 2-3 साल डोमेस्टिक क्रिकेट तक महदूद रखना है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आने नहीं देना। ये कौम के हाथ जुड़े हुए हैं, इस शख्स को कितना जो है वो खिलाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताएं, शुएब जट के पिछला मैच जो था वो एक मिसाल था कि जिसके अंदर हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये बड़े मैच का प्रेशर अलग होता है जिसकी वजह से बड़े मैच में आके हारिस रऊफ एक फेलियर साबित होते हैं, या फिर इंडिया के खिलाफ कोई खुसूसी तौर पर उनका दिमाग काम करता है कि उनके अंदर इशारे वगैरह तो अच्छे कर लेते हैं लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिज जॉब दैट इज बॉलिंग वो नहीं कर पाते। इशफाक, आपने खुद कहा, अभी इंडिया को छोड़ें, आपने तो अमेरिका के मैच का भी हवाला दिया था। जी जी। वो कितना बड़ा मैच था, कितनी को खौफनाक और ताकतवर टीम उनके मुकाबले में थी। ऐसी बात नहीं है, जब जब आप हारिस रऊफ पर रिलाय करेंगे तब तक वो आपको शर्मिंदा ही करवाएगा। इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस के पीछे आप बहुत बड़ी नाकामियां नहीं छुपा सकते कि एक आधे मैच में हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारी कौम जो है या हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो 1-2 कामयाबियों को लेके बड़ी बड़ी नाकामियों को भूल जाते हैं। इस टाइम मैं समझता हूं कि हारिस रऊफ को आप अल्लाह हाफिज कहें, टाटा बाय बाय कहें, उनको कहें जाएं जी, डोमेस्टिक में खेलें, पीएसएल में खेलें, ड्रामेबाजी वहां पे करें। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप बार बार पाकिस्तान पे बोझ बन रहे हैं, पाकिस्तान पे आप वो अजाब बन चुके हैं जिसमें हमें जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ता है। तो मैं मुतालबा करता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नारा है, 1 पेशेंट 1 नेशन। मुझे लगता है कि 1 नेशन 1 डिमांड, हारिस रऊफ को आप टीम से बाहर निकालें। हाँ जी भाई, क्या हुआ, दुख हुआ? भाई दुख ऐसा हुआ है कि हम 3-4 बालें पहले ही निकले थे स्टेडियम से, जब निकले हैं तो इतनी हूटिंग हुई यहाँ पे कसम से, बस ऐसे कि जलील हो गए हम लोग, जलील हो गए हैं कसम से। ये हारिस रऊफ ने जलील करवाया। बैटिंग में तो गंदा हुए हैं लेकिन चलो बाद में मैच बन गया था। हारिस रऊफ ने जो अपने लास्ट 2 ओवर करवाए हैं ना, एक में 13 खा लिया, 17 सॉरी नहीं 13 था शायद, 17 स्कोर, 2 चौके 1 30 था तो 13 लगा, बाकी 17 बच गया था। उसके बाद भाई मशरफ ने 7 खाया, बाकी बच गया था 10 में उसने 2 बॉलों में खत्म करवा दिया। असल जो टर्निंग पॉइंट था वो हारिस रऊफ का 16वां ओवर था, जिस ओवर में 1 छक्का और 2 चौके खाए, तिलक वर्मा ने मारे हैं। हाँ जी, और वहां पे 17 स्कोर उन्होंने खाया, लेकिन उसके बाद फ़हीम अशरफ ने फिर 7 स्कोर खाया। आपको लेकिन बैटिंग को क्या कहेंगे? बैटिंग तो गंदी परफॉर्मेंस की है। ओपन ने इतना अच्छा स्टार्ट ओपन का मिलने के बावजूद यार, अगर मिडल ऑर्डर आगे से कैरी ऑन नहीं करता 200 स्कोर बन रहा था यार, उसके बावजूद भी गंदी तरीन बैटिंग की है। चलो यार मैच बाद में फिर भी बन गया था यार। अच्छा बॉलर 10 स्कोर नहीं खाता यार, अच्छा बॉलर 10 स्कोर नहीं खा सकता है। तो 10 स्कोर भी डिफेंड हो सकता था भाई। जुनैद खान और भी बड़े बॉलर हैं जो 6-7 नहीं बनने दिया हुआ, ये 10 स्कोर 2 बॉलों में भी आराम से खा लिया। इसको टीम से निकालो, इसको बोलो बस ऐसे ऐसे करो, एयरफोर्स में इसको भर्ती करवा दो, बस ये जहाज जूझ उड़ा लेगा, बस टीम में इसकी जगह नहीं है यार। भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई से बीसीसीआई के ऑफिस से राब्ते में थी और उसके अलावा भारतीय हुकूमत भी जो है उसकी पुष्टपनाही उन्हें हासिल थी कि आपने ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब से नहीं लेनी, और यही हुआ। आप देखें नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट कर दिया कल, कहा भारतीय वजीर आजम ट्वीट कर रहा है कि भाई भारतीय टीम, इसका मतलब है वो सियासत को इन्वॉल्व कर रहे हैं क्रिकेट में, और मोहसिन नकवी साहब ने भी उसका सही दिया। लेकिन अब क्रिकेट में इतनी ज्यादा भारत सियासत को लेकर आ गया, जहर आलूद हो चुकी है सियासत की वजह से। वो खेल जो जेंटलमैन गेम कहलाता है, जो 1877 से खेला जा रहा है, व्हाइट कपड़े पहनते थे, फिर चले रंग बिरंगे पैरहन आ गए, लेकिन उस खेल को भारत ने अपनी मोनोपोली की वजह से एक ऐसी दीवार से लगा दिया है जहां से बड़े मुश्किल होगा वापसी, और पूरी दुनिया को देखना चाहिए। उसने पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाया हुआ है। जो बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं, चाहे ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो, चाहे वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड हो, अफगानिस्तान का बोर्ड हो, श्रीलंका का बोर्ड हो, तो वो अपनी हठधर्मी और अजारादारी की वजह से इस तरह की चीजें कर रहे हैं। मैंने अपने कैरियर में कभी आज तक नहीं देखा कि कोई टीम ट्रॉफी जीती हो और लेने से इनकार करे। उनके खिलाड़ी इत्मीनान से घास पर बैठे हुए सेल्फी बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और पोडियम पर जो डिग्नेटरीज थी वो उनका इंतजार कर रही थी। ये कौन सा क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है? मेरे ख्याल में इस हवाले से पाकिस्तान को आईसीसी में अच्छा मिर्जा साहब, ना सिर्फ वो ट्रॉफी लेने से इनकार करें बल्कि वो इस बात का इसरार भी करें कि हमें ट्रॉफी फिर भी दी जाए। वो ये ना कि मतलब पट भी, वो कहते ना कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, वो हर तरह से वो हर चाह रहे कि उन्हीं की अजारादारी रहे। सबसे पहले तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये ट्रॉफी चोर कहा है कि मैं ये ट्रॉफी एक शर्त पे दूंगा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि भाई एक फंक्शन रखा जाए और एक जो है क्या बोलते हैं कि सबको इनवाइट किया जाए, पाकिस्तान से भी लोग आए और भारत से भी लोग आए, यानी कि पूरा एक बड़ा आईपीएल के ऑक्शन टाइप का जो है आप एक बड़ा सा पार्टी रखें
उस पार्टी में मैं अपने हाथ से ये ट्रॉफी दूंगा। तो भाई भारत को, टीम इंडिया को और इंडिया के लोगों को न इस ट्रॉफी की जरूरत है और न ही भाई ये ट्रॉफी इतनी कोई बड़ी चीज है जो मोहसिन नकवी इसको समझ रहा है। भाई आजकल तो आईफोन इंडिया में बन रहे हैं, आजकल तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े ड्रोन जो है इंडिया में बन रहे हैं। तो भैया इंडिया में वो सारी चीजें बनती है तो ट्रॉफी नहीं बन सकती? भाई दुनिया ने देख लिया कि तुम्हें 3 बार 3.0 से हरा दिया, अब ट्रॉफी आए ना आए इंडिया वाले खुद बना लेंगे ट्रॉफी भाई। और पीसीबी ने 2 खत लिखे हैं, एक दिन में नहीं गुजरा। आप सोचिए, ट्रॉफी भारत ने नहीं ली, खुद नहीं ली, उन्होंने कहा नहीं लेंगे भाई, तेरे हाथों से नहीं लेंगे, तू धो के हाथ नहीं धोता। लेकिन जो है बीसीसीआई ने अभी तक कुछ नहीं कहा ट्रॉफी को लेके। पाकिस्तान बोलता है अगर चाहिए तो फंक्शन बनाओ। अबे जाओ रे भिखारियों, तुम्हारी औकात है? जिधर बना बनाया दुनिया का स्टेज बना हुआ था वहां तुमसे ना ली, तेरे लिए पर्सनल फंक्शन बनाएंगे। तेरे को घर में कोई नहीं पूछता साले के रोटी खा के आया, यहाँ पे 2 चपातियां लगाऊं तेरे मुंह पे। और ये मोहसिन नकवी की इज्जत पाकिस्तान में नहीं है, ये नखरे दिखा रहा है इंडिया के ऊपर। हो जा भाई अपने घर में ये नखरे दिखाना, यहाँ तेरे नखरे नहीं चलेंगे। इंडिया को जरूरत नहीं है इस ट्रॉफी की। जैसा ये पीछे लेके भागा है ना वैसे लेके भाग ट्रॉफी को।